अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। और आज मैं शुरू कर रही हूँ कि ये जो लाइट्स हमने देखी आपने शुरू में, वो हमने ऑर्डर की थी 2 लाइट्स लेफ़्ट और राइट के लिए। तो उम्मीद यही थी कि अच्छी पावरफुल लाइट्स होंगी, लेकिन वो पावरफुल लाइट्स नहीं थी, तो उनको हमने कहा हम रिटर्न करेंगे ना। तो दूसरे दिन ही फ़ौरन ही हम लोग रिटर्न करने के लिए अब ये जा रहे हैं उन लाइट्स को। तो पूछा हस्बैंड से कहाँ रिटर्न करनी है। हमने कहा शायद फेडेक्स वगैरह में या इधर उधर कहीं रिटर्न करने के लिए जाना होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, होल फूड्स है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा ना, सरप्राइज़। मैंने कहा अच्छा चलें। तो फिर हम और छोटे साहब जो हैं वो रिटर्न करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर होल फूड। घर से थोड़ा दूर है, 20 मिनट्स अवे है हमारे घर से। तो बस दोनों बातें करते हुए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो हो जाता है ये, लेकिन ये कि जल्द अज जल्द ज़ाहिर है जब रखने नहीं है और इस्तेमाल नहीं करनी है तो फ़ौरन रिटर्न करने के लिए हम लोग दूसरे दिन ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाके ही देकर आ जाते हैं। क्योंकि जिस मकसद के लिए चाहिए थी वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा था, उससे तो घर में रखने का फ़ायदा ही नहीं था। अब दूसरी हम लोग ने ऑर्डर की हैं, अब इंशाल्लाह देखें 1-2 दिन में वो आ जाएंगी। ये ट्रेन भी चलती है मिडल के अंदर ना। अभी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गए हैं। और अच्छा बड़ा वो है, ये स्टोर है, अंडर वन रूफ जो है ना, हर चीज़ ये अवेलेबल है यहाँ पर भी ना। इससे पहले भी आ चुके हम लोग, जब भी हमें बड़ी सरप्राइज होती है, मैं कहा यहाँ कैसे ड्रॉप करना है इसको, कहेंगे नहीं वहाँ पर है ना। मैंने कहा अच्छा चलें। ये बिल्डिंग है जो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये है बिल्डिंग। बस पार्किंग में गाड़ी लगाई, ये पूरा मार्केट है, देखें मार्केट लिखा हुआ है उसके ऊपर, होल फूड मार्केट। मौसम भी बड़ा खुशगवार हो रहा था यहाँ पर इस दिन। बस फ़ौरन ही जो है ना राइट हैंड साइड के ऊपर इनका ये था रिटर्न करने के लिए। आगे हमें वॉक करके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले हम थोड़ा वॉक करके अंदर गए, कहा नहीं यहाँ पर नहीं है। ज़ाया ने कहा कि नहीं मम्मा, स्टार्टिंग में है ये, बस यहीं पर ही हम लोगों को रिटर्न करना था। लेकिन ये मशीन अभी वर्किंग उसमें नहीं थी, तो हम लोग काउंटर पे चले गए थे। बस रिटर्न करके बाहर निकले तो पूरा सैलेड बार और इनका फूड वगैरह सब रखा था। मैं कहा चलें करीब जाके ज़रा कैप्चर तो करें ना। ये देखें कितनी कलरफुल सब्जियां वगैरह सब रखी हुई थी। डिफरेंट सब्जियां
और राइस, और ये वेजिटेबल वगैरह भी रखी हुई थी वहाँ पर ना। ये सारे डिफरेंट सॉस रखे हुए थे, ऑयल्स रखे हुए थे, स्पाइसेस रखे हुए थे। कॉलीफ्लावर भी थी। ये देखिए वीगन राइस रखे हुए थे, समोसास थे। उस साइड के ऊपर सूप रखे हुए थे, मिक्स वेजिटेबल थी। अच्छा था, मतलब अगर रमज़ान नहीं होता तो यहाँ से कुछ लेके चखा जा सकता था, खाया जा सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ फास्टिंग कोई चीज़ हम लोग ने यहाँ से नहीं ली। ये बॉक्सेस रखे हुए थे, इसके अंदर फिल करें और फिर उसको पे कर दें। ये सूप के लिए रखे हुए थे बोल सारे। क्रिस्टल सूप वो थे, सूप था क्रिस्टल वाइट। नूडल्स वगैरह का भी था इसमें। लेकिन देखें आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह देखेंगे हमारे मतलब की क्या चीज़ है। अगर बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया तो ज़रूर जाएंगे। तो ये लॉबस्टर का था। ये 499, 699, 1099 लिखा हुआ था डिफरेंट, लेकिन मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, ना पढ़ा मैंने इतना, सिर्फ ऐसे कैप्चर कर लिया था, डिटेलिंग में नहीं गई थी मैं इसमें। हाँ, ये हमस वगैरह भी रखा हुआ था, फ्लफल था। मज़ा जब आता है जब बच्चे भी इंटरेस्ट लेना, अकेला आदमी क्या करे, मुझ जैसा मुझे तो फैमिली ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर मज़ा आता है। अच्छा, ये थे मिक्स एंड मैच कुकीज़ थी ना, कि अपनी पसंद की कोई भी मिक्स एंड मैच कुकीज़ बनाइए और पे कीजिए और ले लीजिए। 1299 का था ये, डिफरेंट कुकीज़ थी। देखें शेप देखें, कलर्स देखें। कोकोनट कुकीज़ भी थी इसके अंदर। लेमन भी थी इसमें, चॉकलेट। अच्छा, जस्ट अराउंड द कॉर्नर जो है यहाँ पे गुड फ्राइडे और ईस्टर है, तो ज़्यादातर रिलेटेड स्टफ़ जो है ना उसी से यहाँ पर डिस्प्ले में नज़र आएगा आप लोगों को भी। ये सारे सोप रखे हुए हैं। अब ज़ैन ने बड़ा अच्छा एक मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर मुझे नीचे से कोई कलर वगैरह चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा उसको। मैंने कहा सवाल तो अच्छा है लेकिन इसका जवाब नहीं है मेरे पास। जैसे मिडिल के अंदर कोई अगर सोप का बार है और मुझे वो चाहिए तो मैं कैसे निकालूँ उसमें से। मैंने कहा आई हैव नो आंसर। ये बल्क में है सोप सारे। ये मैंने कुछ भी नहीं लिया इसमें से, लेकिन करूँगी ट्राई, लूँगी कभी जाके जब हज़रत साथ होंगे हमारे तो फिर लूँगी जाके। ये सारे सोप्स हैं, कॉम्बिनेशन देखिए आप। इसके ऊपर इन्होंने कहा था कि अगर मुझे वाइट ज़्यादा चाहिए और ब्लैक कम चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा इसमें से, तो सारा नीचे चला जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा सारा। मैंने कहा नो आइडिया बेटा। ये सारी कैंडल्स रखी हुई थी डिफरेंट। जार्स भी बड़े प्यारे होते हैं कैंडल्स के। कैंडल्स तो होती ही फ्रेगरेंस अच्छी होती है इसकी, लेकिन इसके जार्स भी बड़े प्यारे होते हैं इसके।
ये बनीज़ वगैरह, एग्स ईस्टर के लिए। घर से दूर है थोड़ा ये स्टोर ना, तो जब आप इस रास्ते पर हो, कभी जा रहे हो, तो फिर हम चले जाते हैं। बहुत कम होता है इधर आना हमारा, लेकिन स्टोर अच्छा है ये। अच्छा, ये जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये इसके अंदर सारे जो है नट्स वगैरह हैं, मेवे वगैरह रखे हुए हैं इसके अंदर, और लेवर होता है उसके थ्रू, और प्लास्टिक बैग्स रखे हुए होते हैं कि आप उसके अंदर भरें और फिर मशीन के ऊपर रख के उसका वेट करें, और उसके ऊपर एक स्लिप लगाइए जो वेट होता है, उसके हिसाब से फिर आपको पेमेंट करनी होती है फाइनल वहाँ पर। ये डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं। इस सेल के ऊपर रखा हुआ था सामान। यहाँ पे योगर्ट है, एग्स हैं, चीज़ है, डिफरेंट मिल्क हैं, और व्हिप क्रीम्स हैं, हैवी है, लाइट है, और कितना परसेंट मिल्क के अंदर भी होता है कि कितना परसेंट मिल्क, डिफरेंट परसेंट्स के मिल्क होते हैं। पामेज़ान, मोज़रेला, चेडर, रिकॉटा, डिफरेंट चीज़ रखी हुई होती है वहाँ पर, जहाँ से भी हमने टर्न लिया है। मक्खन होता है, सावर क्रीम होती है, अच्छा मज़े की बात ये है कि यहाँ पे किसी से कुछ पूछने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि लेबल किया हुआ होता है उन्होंने उसके ऊपर जो है ना। कभी देखें इंशाल्लाह, मैं जब जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी वो, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। मतलब एशियन भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो जैसे सूप वगैरह बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, तो एशियन भी लिखा हुआ होता है कि इस वाले आइल में जाएंगे तो सारे एशियन वो मिलेगा सामान। इसके अलावा ब्रेड है, अगर किसी आइल में तो सारे ब्रेड लिखा होगा, तो उधर ही चले जाइए तो हर किस्म की ब्रेड आपको मिल जाएगी। इसी तरह ड्रिंक्स हैं, कुकीज़ हैं, और ये सीरियल्स हैं, सब उन्होंने लेबल किया हुआ था। तो उसी आइल्स में आप चले जाएं नंबर वाइज, तो आराम से मिल जाते हैं।
और अगर बाई चांस कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिल रही है आपको, तो फिर आप पूछ सकते हैं जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने बताया था आपको, हमारी कार्ट पहले आगे चली गई थी, ये है वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे नट्स हैं ना, और डिफरेंट इसके ऊपर प्राइजेस भी लिखे हुए हैं। तो लीवर जब हम प्रेस करते हैं और प्लास्टिक बैग नीचे रख लेते हैं इसके, ये इसका फेस बना हुआ है, तो उसमें फिल हो जाता है। तो लीवर अगर हम दोबारा पुश करते हैं अपनी जगह पे चला जाता है और वो प्लास्टिक बैग फुल हो जाता है। फिर इसके ऊपर एक स्टिकर टाइप का होता है, स्टिकी, तो वो उसके ऊपर लगा देते हैं और मशीन के ऊपर रख देते हैं वेट के लिए। तो वो बता देता है कि जी इतने, जैसे $15 का बना या 20 का या 25 का, वॉट जितना आपने प्लास्टिक फिल किया होगा। तो फिर वो लेबल हम लगा के और फाइनल उसके ऊपर चले जाते हैं पेमेंट के लिए काउंटर के ऊपर। तो वहाँ पे फिर हम लोगों की पेमेंट हो जाती है। और ये कोरोना से पहले तो हम लोग HEB से जाके फिल कर लेते थे। तो फिर कोरोना के बाद से हम लोगों ने प्लास्टिक बैग्स में जो होते हैं ना नट्स, हमने वो लेना शुरू किया। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला दोबारा जाके ये ले आएंगे। अब ये देखें कंटेनर्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे ना, डिफरेंट कंटेनर्स भी रखे हुए हैं, ग्लास में भी है, प्लास्टिक में भी है। ये हनी वगैरह रखा हुआ था। ये दालें रखी हुई, लेंटल्स, ग्रीन लेंटल्स और ये सब दालें वाले रखी हुई हैं। यहाँ पर चावल रखे हुए थे। हर जगह हर चीज़ मिलती है, बस ये कि प्राइजेज़ वगैरह का अगर आप स्मार्ट हैं तो और याद रखते हैं चीज़ों को, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जो मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है मुझे कभी कोई चीज़ याद नहीं रहती है, तो कभी सही चीज़ ले लेती हूँ, कभी महंगी ले लेती हूँ। तो कोई नहीं, ज़ाहिर ज़िंदगी होता है इस तरह तो होता है इस किस्म के कामों में। लेकिन इनकी जो ख़वातीन वगैरह स्मार्ट हैं, उनको याद रहती है कि इस स्टोर पे इतने किए, उस स्टोर पे इतने किए, तो वो बड़े फ़ायदे में रहती हैं, वो हजरात भी और वो ख़वातीन भी। हम दोनों जो ना एक जैसे ही हैं। श्रिम्स मैं देख रही थी अगर अच्छे मिल जाते हैं यहाँ से, लेकिन मुझे नहीं मिले। अब देखें HEB में देखेंगे, तो वहाँ से मैं पहले ले चुकी हूँ ना। मिंट देख रही थी, मिंट नहीं मिला यहाँ से मुझे। कैप्सिकम अच्छी आई हुई है आजकल, बहुत कलरफुल वगैरह हर स्टोर के ऊपर। अच्छा, मज़े की बात है ऑफ सीज़न भी यहाँ पे जो ना फल वगैरह और सब्जियाँ वगैरह मिल जाती हैं। अब आम है, सर्दियों में भी हम आम खा सकते हैं यहाँ पर। बस फिर हमने रिटर्न तो हमारा फ़ौरन ही हो गया था, उसी वक्त जैसे हमने एंटर किया था वैसे ही रिटर्न हो गया था। लेकिन हमने कहा चले इतना दूर आए हैं तो चले इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। हम तो खैर देख ही चुके थे, लेकिन व्लॉग के लिए भी मैंने कहा चलें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर। लेकिन घर जाके खाना ही बनाना था। फिर यहाँ से हम दोनों निकले। शरारतें हम दोनों की चलती रहती हैं साथ साथ। बस घर आने के बाद थोड़ा सा अपना वही जो नमाज का टाइम वगैरह हो जाता है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा थोड़ा देर रेस्ट किया। उसके बाद मैंने कहा क्या बनाए, रोज़ का ही क्वेश्चन है ये, क्या बनाए। और रोज़े की वजह से ख्याल भी रखना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा चलो, चिकन निकाल के गई थी थॉ करने के लिए, तो आते के साथ ही फिर वो थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के बाद फिर मैंने सोचा चले पुलाव बना लेते हैं ना। जबकि 2 दिन पहले बिरयानी बनाई थी, लेकिन अगर चले जल्दी से वो कर लेते हैं। बस फिर ये सारा प्याज लाल की
अब वही जब मैं आपसे कहती हूँ कि चिकन का जो पानी वानी इसका होता है रिलीज़ करता है वो, उसको भूना अच्छे तरीके से ताकि पुलाव बना सकें। वो बना लिया, रायता कर लिया, तो इस तरह माशाल्लाह हमारा खाना रेडी हो गया इफ्तार के लिए। शरबत बना लिया, ये सौंफ और धनिया पीस के रख लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। ये हरी मिर्चें पीस के रख ली। बस इस तरह का आज का दिन भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा गुजार दिया। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें, लाइक करें। अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।